सेकेंड क्वेश्चन में है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब देखो माइंड में करने की कोशिश करते हैं। अगर दो टर्म दिख रहे हैं आपको, अच्छा पहले अप्रोच बना देते हैं। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो नहीं है, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है? सर log x का तो चलो पता नहीं, x का जरूर पता है, लेकिन क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला है नहीं हो सकता। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? log और x के साथ कहाँ सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा भाई? ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई हो सकती है, एलजेब्रा से हो सकता है, log और x कैसे होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कुछ। तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक log x और एक नीचे x है। अगर किसी ने x को t लिया तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो log x तो नहीं हटने वाला। अच्छा, किसी ने अगर log x को t ले लिया किसी ने, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और देखो ये x नीचे तो लिखा है, सही तो है, ठीक है। इसका मतलब log x को t लेना है, ऐसे सोचना है आपको। तो log x को t ले लिया, तो log x का अब डिफरेंशिएट कर दो। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। ये dt/dx, ये क्या है? dt/dx। dx इधर आ जाएगा, तो ये 1/x dx क्या बन गया? dt के इक्वल बन गया, ठीक है। 1/x आ गया, 1/x dx हो गया dt के इक्वल। अब आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, जो ये दे रखा है टर्म, पुट करते हैं। देखो ये log x का होल स्क्वायर है, तो log x को मैंने t लिया, तो t का स्क्वायर, और नीचे चलो अभी x है इनटू, अच्छा यहां से हम dx निकाल लेते हैं ना, सॉरी dx निकाल लो ना, हम dx निकालते हैं ना। तो dx इधर आया तो x इधर पहुंच गया, यानी x dt ना। तो dx सब्स्टिट्यूट करो, तो dx सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये x dt आया ना, तो x dt। तो देखो x कट गया, देखो कंप्लीट t में आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि t भी है और फिर x भी है, क्योंकि अगर t और x दोनों होंगे तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो आपका यहाँ पे जब सिंप्लीफाई हो जाए तो कंप्लीटली t में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब t स्क्वायर कंडीशन क्या होगा? t³ प्लस c। t का वैल्यू कितना है? log x, तो log x की पावर 3/3 प्लस का c। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बुक में तुम देखोगे आंसर में लॉग में यहां पे मॉड लगा रखा है। अब देखो यहां पे मॉड लगाने का मतलब है क्वेश्चन में भी मॉड देना चाहिए था फिर, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब अपना आंसर लिख रहे हो तो यहां मॉड लगा लो, क्योंकि एक्स के बारे में पता नहीं है तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे मैं फिर बोल रहा हूं। यहां पे अगर मॉड की बात करें, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब तो कंपलसरी है, हाँ, या फिर इंटीग्रेशन में कहीं लॉग लेना पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल 1/t का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो सीधी बात है, जाहिर की बात लॉग लिखोगे तो वहां पे कंपलसरी मॉड लगा दो। लेकिन यहां पे अगर आप log x भी लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही सिर्फ log x था, ठीक है। अब ऐसे तो कहेंगे फिर इधर भी log में मेंशन कर दो क्वेश्चन में, ठीक है। तो कहां जरूरी है कहां नहीं है वो समझ लो बस, ठीक है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो एनसीईआरटी में आपने बहुत बार देखा होगा, कभी सिंप्लीफाई करके कॉमन ले लेते हैं, कभी अंदर लिख देते हैं, कभी √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं।